प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिद्धि मंत्र। सिद्धि मंत्र का अर्थ होता है सफलता का मंत्र। संस्कृत खंड तीसरा पाठ है। तो आइए चलिए देखते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसे लग रही है कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द जल्द प्राप्त होता रहे। कोई भी वीडियो बने तो आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए चलिए देखते हैं। रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नाम का एक व्यक्ति है जो कि नारायणपुर में निवास करता है। स नित्यम ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय। स का अर्थ होता है वह नित्य यानी रोज ही, नित्य समय पर ही, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबेरे भोर में ही वह उत्थाय यानी उठ करके, नित्य कर्माणि नित्य ही अपने कर्म को, करोत यानी करता है। नारायणम स्मरति, फिर वह कर्म करने के बाद, कार्य करने के बाद नारायण यानी प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु को याद करता है, भगवत भक्ति करता है। तत्र परम पशुभ्य घासम ददत। इसके पश्चात वह अपने पशुओं को घास देता है, पशुओं को चारा खिलाता है। अनंतरम पुत्रेण सह सह क्षेत्राणि गच्छन्ति। इसके पश्चात अनंतरम यानी उसके बाद, पुत्रेण यानी पुत्रों के सह साथ, सह वह, क्षेत्राणि गच्छन्ति इसके बाद वह अपने पुत्रों के साथ वह क्षेत्र को यानी खेत को जाता है। तत्र स कठिन श्रम करोति। तत्र यानी वहां पर, सह का अर्थ होता है वह, कठिन यानी अधिक, अत्यधिक, श्रम यानी मेहनत, परिश्रम, करोति यानी करता है। वह अपने खेत में जाता है और उस खेत में वह कठिन परिश्रम मेहनत करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेर च कृषौ प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते। उसके श्रम से, श्रम के निरीक्षण से यानी श्रम के उसके कार्य की देखभाल से ही, कृषौ यानी खेत में, प्रभुत्वम अधिक ही अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्ट पुष्टांग संति। उसके पशु, तस्य का अर्थ होता है उसके, पशवः यानी पशु भी। पशु आप लोग जानते हैं, पशवः यानी पशु जो जिसके यहाँ गाय हो, भैंस हो। हृष्ट पुष्टांग संति यानी हट्ठे कट्ठे, अच्छे शरीर वाले, मोटे तगड़े वाले हैं। गृहम च धन्य धान्य, धान्य धान्यादि पूर्णम। गृहम, गृह का अर्थ होता है घर, और घर उसका धन और धान्य से, धन वैभव से उसका घर भरा हुआ अस्ति का अर्थ होता है। अत्रैव ग्रामे, अत्रैव यानी इसी ग्राम में, पैतृक धनेन धनवान धर्मदास निवसन्ति। इसी गांव में पिता के धन से धनवान, पैतृक धन यानी अपने कर्म के द्वारा नहीं, पिता की ही धन से धनवान धर्मदास निवसति। धर्मदास नाम का व्यक्ति निवास करता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयति। तस्य यानी उसके, सकल यानी समस्त कार्य उसके सेवक यानी नौकर चाकर लगे रहते हैं, वह संपादयति यानी वे सब करते हैं। सेवका नाम उपेक्षा, सेवकों की, नौकरों की उपेक्षा यानी अच्छी तरह से देखभाल न करने से, तस्व पशवः दुर्बलाः उसके पशु, उसके गाय अत्यंत ही दुबले पतले। क्षेत्रेषु च बीज मात्रम अपि अन्नम नोत्पद्यते। उसके खेत में बीज मात्र से भी अधिक अन्न उत्पन्न नहीं होता। नोत उत्पद्यते, नो का अर्थ होता है नहीं, उत्पद्यते यानी उत्पन्न नहीं होता। क्रमशः तस्य पैतृक धनम, क्रमशः तस्य पैतृक धनम उसके पिता का धन, समाप्तम अभवति समाप्त हो गया, समाप्त हुआ। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम उसका जीवन अभावपूर्ण बीतने लगा, व्यतीत होने लगा। एकदा वनात् प्रत्यागत रामदासः स्वद्वारि
उपविष्टम धर्मदासः दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छते। एकदा यानी एक बार, बनात यानी वन से, प्रत्यागत यानी लौट करके वापस आते हुए, रामदास अपने द्वार पर, स्व यानी अपने द्वार यानी द्वार पर, उपविष्टत यानी बैठा हुआ, धर्मदास धर्मदास को, दुर्बल खिन्न दुबला पतला और दुखी, खिन्न का अर्थ होता है दुखी, च दृष्टवा अपृच्छति और देखता है दुबला पतला और दुखी व्यक्ति धर्मदास को देखता है और अपृच्छत यानी पूछता है। मित्र धर्मदास हे मित्र धर्मदास, चिरात दृष्टो असि, बहुत दिन बाद, दृष्टो अपि यानी दिखाई दिए हो, दृष्टो असि यानी दिखाई दिए हो, किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, किम यानी क्या, केनापि यानी कोई, किसी भी, रोगेण यानी रोग से, ग्रस्त हो, किसी भी रोग से तुम पीड़ित हो, एन एव दुर्बलः, जिस प्रकार से इतने ऐसे दुबले हो गए हो, धर्मदासः प्रसन्न वदनम तव अवदत, धर्मदास प्रसन्न चित्त मन से बोलता है, धर्मदास प्रसन्नचित्त होकर के, तम यानी उनसे, अवदत यानी बोलता है, प्रसन्नचित्त होकर के उनसे बोलता है। मित्र, हे मित्र, यहाँ संबोधन का चिन्ह है, हे मित्र, नाहम रुग्णम, नाहम का अर्थ होता है न ही, रुग्णम रोगी हूँ, परम छिड़म विभवम, विभवम का अर्थ होता है वैभव धन, परंतु धन वैभव क्षीण होने से, समाप्त होने से, इदानी अन्य इव संजाता, इस प्रकार से मैं ऐसे हो गया हूँ, दिखाई दे रहा हूँ। इदमेव विचिन्तयामि केनोपायेन, कहता है कि इस प्रकार क्या कोई इस चिंता का कोई उपाय है, केनोपाय यानी इस चिंता का कोई उपाय है, मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्न भवेत, कोई ऐसा मंत्र है, यंत्र तंत्र है, वा यानी जिससे संपन्न भवेत, जिससे संपन्न हुआ जा सकता है। रामदास तस्य दरिद्रस्य कारणं तथैव अकर्मणता इति विचार्यम् एव अकथयत्। रामदास तस्य यानी उसकी, दरिद्रता का कारण, तस्यैव यानी इस प्रकार से सोचता हुआ, समझता हुआ कि अकर्मणता कार्य न करना ही, विचार्यम एव अकथयत् विचार करते हुए यह कहता है कि इसके दरिद्रता का कारण अकर्मणता है, यानी कार्य न करना ही है, इस प्रकार से वह विचार करता है। मित्र, फिर वह कहता है कि मित्र, कहता है मित्र, पूर्व केनापि दयालुना साधुना अहमय एकः संपत्तिकारकः मंत्रः दत्तः। हे मित्र, पूर्व यानी पहले, बहुत समय पहले, केनापि कोई दयालु, दया करने वाला एक साधु, महान साधु, महात्मा साधु, एक संपत्ति कारक मंत्र दंता, एक संपत्ति कारक मंत्र मुझे दिया था। कहता है कि हे मित्र, पूर्व यानी पहले, कोई बहुत समय पहले एक दयालु साधु थे जो हमें एक संपत्ति कारक मंत्र दिए थे। यदि भवान अपितम मंत्रम, यदि तुम भी मंत्र इच्छा से, तुम भी उस मंत्र की इच्छा रखते हो, तर्हि तेन उपदिष्टति अनुष्ठानम आचरत,
कहता है कि यदि अगर तुम भी इच्छा रखते हो तो तरी का अर्थ था तो, जिससे यदि अगर उसे तुम जानने की इच्छा रखते हो तो उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो बताए गए अनुष्ठान करो। आचरतु यानी करो। मित्र कहता है कि मित्र, कौन कहता है? धर्मदास। मित्र शीघ्रम कथय, मित्र हे मित्र शीघ्र ही कथो, कथय यानी कहो। तद अनुष्ठानम, जिसके अनुष्ठान से, जिसके अनुष्ठान से, ये ना हम पुनः, जिससे दोबारा पुनः यानी दोबारा संपन्न भवेम, दोबारा संपन्न भवेम यानी हो जाऊं। रामदास अवदत, रामदास बोला, मित्र हे मित्र, नित्यम नित्य ही, रोज ही, सूर्योदयात सूर्योदय से पूर्वम, पूर्व यानी पहले ही, उत्तिष्ठति हे मित्र सूर्योदय से पहले ही उठ जाया करो। स्व पशुनाम च उपचार्य, स्व यानी अपने पशुओं, और उपचर्या अपने पशुओं को, उपचर्या यानी सेवा करके, स्वमेव कुरु स्वयं ही करो, स्वयं ही करो। हे मित्र सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाओ और अपने पशुओं की सेवा तुम स्वयं ही करो। प्रतिदिनम च, और प्रतिदिन रोज, हर रोज ही, क्षेत्रेषु क्षेत्र में, कर्म कारणाम कार्याणि निरीक्षस्व, अपने खेत के कार्यों का निरीक्षण स्वयं ही करो। अपने खेत का कार्य करो और अपने कार्यों का भी निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन, अपने कार्यों का निरीक्षण करो। अनेन तव अनुष्ठानेन संपन्नः, इससे तव यानी तुम्हारे, इससे तव अनुष्ठानेन प्रसन्न स, इससे तव इससे अनुष्ठान करने, अनुष्ठान से प्रसन्न सह महात्मा वर्षांते, इसके अनुष्ठान करने से वह महात्मा प्रसन्न होते हैं। और बताए थे सह महात्मा, वह महात्मा वर्षांते वर्ष के अंत में, अवश्य तुभ्यम अवश्य ही तुम्हें, सिद्धि मंत्रे सफलता का मंत्र, दास्यति इति, सफलता का मंत्र तुम्हें दास्यति यानी दे देगा, इस प्रकार से बताए थे। तो प्रिय बच्चों, अब यहाँ से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।